ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करना, सॉल्व कैसे करें। गुड इवनिंग। तो सॉल्व कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या होता है? एक चर का मान दूसरे चर के वैल्यू में निकाल कर पुट कर दे, ठीक है। तो इसमें कुछ थ्योरी तो है नहीं, है ना, तो मैं रिकॉल क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। रिकॉल में आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किया है, आज भी इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे ही हम लोग क्लास में। 2x माइनस 3y बराबर 2 है और x प्लस 2y बराबर 8 है। तो आपको x और y का वैल्यू बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन रिकॉल का आप ट्राई करिए, चैट में बंद कर रहा हूं। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होगा। पोल अभी ऑन नहीं मिलेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, ठीक है। पोल अभी ऑन नहीं मिलेगा, आप इसको सॉल्व करिए तब तक। एक हिंट है आपके लिए, इस वाले को आप समीकरण 1 बोलिएगा, इस वाले को 2 बोलिएगा। देखो, समीकरण 1 से x का मान या y का मान निकालोगे ना, तो वहां पर कुछ गुणांक है, 2 और 3, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि समीकरण 2 से हम x का वैल्यू निकालें। x प्लस 2y बराबर 8 से यहां से x का वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, y के टर्म में। जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करिए। ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप लोग करो, चैट पोल में ऑन कर दे रहा हूं। बिल्कुल, इसमें आपको आराम से करो, टाइम मिलेगा। रिकॉल क्वेश्चन है, आराम से करिए। एक्स का वैल्यू निकालिए सेकंड वाले इक्वेशन से। एक्स का वैल्यू नहीं, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। जो भी आएगा वो पहले में पुट कर दीजिए, वहां से जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर मिलेगा। अच्छा, जो आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, आप कैसे चेक करोगे? दोनों ही समीकरण में पुट करके देख सकते हो, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, ठीक है। दोनों ही से जो सेटिस्फाई करेगा ना, वही आपका सही आंसर होगा। जो भी आंसर आ रहा है एक्स और वाई का, उसको आप समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी डाल करके देखिए। बढ़िया। 9 आंसर आए हैं अभी तो, बहुत बच्चे हो अभी क्लास में। आराम से करिए। अंकित एंड शुभम, दो बच्चे एक साथ होना। आप में से पोल कौन कर रहा है, अंकित या शुभम? अंकित सर। अंकित। तो शुभम, आप अपना आंसर चैट में दे देना, ठीक है। आप पोल में नहीं कर पाओगे तो चैट में कर दीजिएगा। काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, देखो 4 मिनट लेट हो आप, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो। सर लिंक ही नहीं आई थी ग्रुप में आज तो, अभी आई है, लिंक नहीं मैंने आया कॉल था? किया था। यस सर। होना तो नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस केस में आप लोग को पता है ना कि लिंक सेम रहता है, आप सभी का हर दिन का लिंक बदलता नहीं है, ठीक है, सेम लिंक रहता है। तो उसको आप सेव कर लीजिए, ये लिंक को आप हर दिन उस पर क्लिक करोगे तो आप इसी क्लास में आ जाओगे, ठीक है। लिंक अगर कभी गलती से ना भी जाए, ठीक है, तो उस लिंक को लेकिन सर सेव वो कर। हाँ हाँ, जिस बोलो। दिन क्लास होती है ना, उस दिन सुबह से मैसेज आते रहता है कि अवंती की क्लास है, हाँ ज्वाइन वही। कर लो, ज्वाइन कर लो। आज आए नहीं तो मेरे को लगा आज क्लास ही नहीं है। ये मेरे से भी मिस हो गया। आज मैंने भी गलती, शायद एक और ग्रुप था उसमें तो देखा, आपके वाले ग्रुप में नहीं देखा। जनरली मैं भी चेक करते रहता हूँ, लेकिन आज गलती से मिस हो गया, मैं भी चेक नहीं कर पाया। देखता तो मैं खुद आपको लिंक डाल देता। चलो, इसलिए लेट हो रहा हूँ। ठीक। चलो ठीक है, करो आप इस क्वेश्चन को।
टाइम मिल जाएगा। माइक बंद कर लो, सोनू के नाम से बच्चे हो। सर पहला इतना ज्यादा क्वेश्चन माइक कैसे? हाँ पहला क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, कुछ भी लेट नहीं है, आप कुछ भी नया नहीं हुआ है, करो। डेट शीट तो आ गई टाइम सर। लगेगा सर इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 1 मिनट और लेंगे, 1 मिनट और। हाँ डेट शीट आपके एग्जाम का आ गया, 30 तारीख से शायद एग्जाम है ना। रिवीजन स्टार्ट करेंगे बहुत सर जल्दी हम लोग, एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे 1-2 क्लास के बाद। 30 सेकंड और। 30 तारीख। 30 से है, मुझे पता चला इसके जस्ट पहले वाले बैच में बच्चे बता रहे थे। 30 सेकंड और। 25 सेकंड्स। सोनू सिंगल अगेन, आपका माइक ऑन है। देखो स्क्रीन को टच क्यों करते हो? मत करो ना टच, ठीक है। उससे क्या होता है, गलती से कई बार आपका माइक ऑन हो जाता है, ठीक है, तो मत करिए टच। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। चलो एंड करें इसको 5 सेकंड में। 5 4 3 सर 1 मिनट रुक जाओ। 2 नहीं, आप अभी ज्वाइन, सर तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हो गया, अगर किसी रीजन से नहीं हुआ है तो आप चैट में लिखिए, ठीक है। चलो, तो अभी आपका चैट बंद कर दिया गया है, पोल आपका ऑन है। अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमारे पास 2 समीकरण लिख रखा है। अब जनरली क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं किसी एक समीकरण से, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 से वैल्यू निकालता हूँ। वैल्यू मैं हटा रहा हूँ, ऑप्शन में हटा रहा हूँ, 2 समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 है यहाँ पर, समीकरण 2 है यहाँ पर। समीकरण 1 से एक्स या वाई का मान निकालेंगे तो कुछ गुणांक है, एक्स का भी गुणांक 2 है, वाई का भी गुणांक 3 है, तो उसको छोड़ दीजिए। समीकरण 2 में एक्स का गुणांक मुझे 1 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से आप कहेगा फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 से आप लिखिए सर एक्स प्लस 2 वाई कितना है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 8। यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो कितना मिलेगा, 8 माइनस 2 वाई, ठीक है। ये 2 वाई जो है इधर आएगा तो प्लस का 2 वाई बन जाएगा माइनस का 2 वाई, ठीक है। तो एक्स बराबर 8 माइनस 2 वाई, तो ये आपका आ गया। अभी ये जो वाला वैल्यू आया एक्स बराबर 8 माइनस 2 वाई जो आया, एक्स को वाई के टर्म में जो लिखा आपने, इसको वापस से समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। आप पूछ सकते हो सर 1 में क्यों पुट किया, क्योंकि ये वाला समीकरण 2 से आया है, तो अब ये वाला वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे, जिससे आएगा उससे अलग दूसरे वाले में पुट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को आप यूज करिए। समीकरण 1 में क्या लिख दिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 8 माइनस 2y, 2 एक्स का वैल्यू यहाँ लिख दोगे सर 8 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 2, ठीक है। हाँ ये पोल क्वेश्चन ही था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को गुना करेंगे, 2 गुना 8 16, 2 को 2 से गुना करेंगे माइनस का 4y माइनस का 3y पहले से था बराबर 2। यहाँ से आपका मिलेगा 16 माइनस 4y माइनस 4y माइनस 3y, ये कितना मिलेगा कौन बताएगा, -4y माइनस 3y, चैट में लिख दो। -7 या प्लस का 7, दोनों ही नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस तो जोड़ देंगे लेकिन नेगेटिव का आएगा, तो माइनस का 7y आएगा, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ से आपका आएगा माइनस का 7y इक्वल टू 2 माइनस 16, 16 इधर आएगा घट जाएगा। अब यहाँ से -7y इक्वल टू माइनस का 14, 2 में से 16 घटाया नेगेटिव आया, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया 14/7, 14/7 करोगे 2 मिल जाएगा। y का वैल्यू 2 जहां पर भी था वो ऑप्शन आंसर आप कर सकते हो, लेकिन हमें x का वैल्यू भी चाहिए, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 8 माइनस 2y, तो यहाँ से x का वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू वाई, 2 इंटू 2, 8 माइनस 2 इंटू 2 आपका 4 मिलेगा, तो 8 में से 4 घटाने पर 4 मिल रहा है। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से करेंगे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 तो जहां पर भी था वो सही आंसर हो जाएगा, किस वाले ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में था, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। क्लियर है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा। अगर इसमें कुछ भी छोटा मोटा आप गलती कर रहे हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, डी लिख सकते हो चैट, ठीक है। सी आ रहा है, ठीक है सनी, एक बार सी लिख दिया, बार बार मत लिखिए। देखो आपको हमेशा कहूँ एक बार सी लिख दो, एक बार अपना आंसर बता दो, और वो भी अगर पोल में आंसर कर दी हो तो चैट में मत ही लिखिए, ठीक है। समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया,
ये समझ में आया? पहले ये बताओ, जोगिंदर तनवर, पहले बताओ क्लास रेगुलर करते हो कि नहीं करते हो? पूरी क्लास करते हो? ठीक है, चलो यहाँ पर मुझे बताओ, मैंने क्या किया, एक्स प्लस टू वाई बराबर 8 था, तो एक्स का वैल्यू कितना लिखा, 8 माइनस टू वाई। क्या किया, टू वाई को इधर ले गए, ठीक है, लेफ्ट से राइट ले गए, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ। यस सर। यस ठीक सर। है, अच्छा जोगिंदर से बताएंगे, जोगिंदर तनवर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, आप ही बताइए, क्योंकि आपका ही डाउट है। ठीक है, बाकी बच्चे को तो समझ में आ ही गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जो 8 माइनस टू वाई आया, इस समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर 2 था, तो एक्स की जगह पर हमने 8 माइनस टू वाई लिखा है। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक्स थोड़ा की जगह पर समझ मैंने में 8 गया माइनस टू वाई लिख दिया। क्या बोल रहे हो? अरे समझ में गया, ऊपर 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 गई अरे ये 8 - 2 था, ये ऊपर ऊपर गया जी। देखो, ठीक है, अपना माइक बंद कर लो, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। इस यहाँ पर क्या किया ना, ये हमने समीकरण एक से एक वैल्यू निकाला है। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3 कह सकते हो। समीकरण 3 में क्या है, एक्स बराबर 8 माइनस टू वाई। अब एक्स का वैल्यू 8 माइनस टू वाई यहाँ पर डाल दीजिए ना, एक्स के जगह पर, तो 2 यहाँ पर, ये कैसे लिख दिया, ये समीकरण 1 लिख दिया है, समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 1 में एक्स का मान पुट करना है। ठीक है, एक्स के ऊपर लिख दोगे 8 माइनस टू वाई, 8 माइनस टू वाई माइनस का 3 वाई बराबर 2। इतना लिखने के बाद कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ बोलेंगे 16 माइनस 4 वाई माइनस का 3 वाई बराबर 2, यह है 16, माइनस 3 वाई जो माइनस 4 वाई माइनस 3 वाई को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 वाई मिलेगा। ये कैसे मिला, अगर इसमें भी डाउट है तो समझिए, दोनों ही अगर नेगेटिव होता है तो जोड़ देते हैं और साइन बड़े वाला का आता है। तो 4 3 को जोड़ा तो 7 आया, बड़ा वाला 4 है तो इसका साइन नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, बराबर 2। यहां से आपका मिलेगा माइनस का 7 वाई बराबर 2, ये 16 उधर जाएगा तो 2 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का 16 था, इधर आएगा माइनस का 16 बन जाएगा। तो माइनस का 7 वाई आया आपका माइनस का 14। फिर से आप पूछ सकते हो सर माइनस का 14 क्यों आया, क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, 16 में से 2 घटाने पर 14 मिल रहा है। सर वो वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना अब। क्या, माइनस से माइनस कटा और y का वैल्यू कितना है, 14/7, 14/7 करने का मतलब 2, y का वैल्यू 2 जो आया, अब पुट कर देंगे वापस से ये वाले समीकरण में, जहां पर लिखा हुआ था ना x बराबर 8 माइनस टू वाई, तो यहाँ पर आप पुट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा बहुत ही जल्दी, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2। तो 8 माइनस बॉडमास का नियम यूज करिएगा, 2 गुना 2 पहले करिएगा 4, 8 में से 4 घटाओगे 4 मिलेगा। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 कहाँ पर लिखा था, ऑप्शन नंबर सी में लिखा था, इसलिए सी होगा, है ना। आप क्वाड्रेटिक पे जा रहे हो, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ देना, आप जो बोलोगे वो थोड़ी करेंगे। अभी आप एपी पूछने लगोगे, एपी थोड़ी करेंगे। हाँ, आप क्लास के एंड में रुककर पूछेगा तो बिल्कुल आपका डाउट लूंगा। ठीक है, क्लास के एंड में पूछेगा, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो वो द्विघात है। ठीक है, द्विघात समीकरण की बातें अभी नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, पोल में करना है कि चैट में करना है, आप लोग बताओ। पोल में करना है या चैट में? सर। चलो, तो इसका अरे बच्चे, चलो पोल दे रहा हूँ, आपका चैट बंद किया जा रहा है, पोल ऑन कर रहा हूँ। पोल ऑन कर रहा हूँ मतलब पोल पहले सॉल्व करो। सर मिनट दे देना थोड़ी सी। समय मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर बोला गया हल करिए, मतलब पी और क्यू का वैल्यू बताइए, पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन करोगे तभी आपका सही होगा सारा चीज। पी माइनस क्यू दे रखा है 1, 3p प्लस 4q दे रखा है 10, पी और क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पी का वैल्यू मैं कह रहा हूं 1, क्यू का वैल्यू कह रहा हूं 2, पी का वैल्यू कह रहा हूं 2, क्यू का वैल्यू कह रहा हूं 1, पी का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू 5, पी का वैल्यू 8, क्यू का वैल्यू 7। देखे कौन सा सही है, इनमें से एक ही सही है। पोल ऑन कर दूं? कर दो सर, कर दो। चलो पोल ऑन कर रहा हूं, इसको सॉल्व करके उसके बाद आंसर कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन
P माइनस क्यू अगर 1 है, 3P प्लस 4Q अगर 10 है, P और Q का वैल्यू क्या आएगा? यहां से आप क्या करिएगा, देखो अपना कॉपी पर लिखना स्टार्ट करिए। समीकरण नंबर 1, P माइनस क्यू बराबर 1। उसके बाद यहां से क्या करें ना, P का वैल्यू निकालिए, आ जाएगा Q प्लस 1। चलो इसको मैं पहले दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ, ठीक है। अगला समीकरण क्या है, 3P प्लस 4Q बराबर 10। समीकरण नंबर 1 से P का वैल्यू निकालिए, ठीक है, जो भी आता है उस P का वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, Q के रूप में आ जाएगा। अब एक ही चर आ जाएगा Q, उसको सॉल्व करिएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा। Q का वैल्यू आ जाएगा, फिर वापस से पुट करोगे समीकरण 1 में या 2 में, आंसर आ जाएगा। P माइनस क्यू अगर 1 है, 3P प्लस 4Q 10 है, तो P और Q का वैल्यू बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट काफी है। मतलब ट्राई करो कि 1 मिनट में आपका हो जाए। देखो इसके बाद एक मेथड और पढ़ेंगे हम लोग, विलोपन या फिर एलिमिनेशन। एग्जाम में नहीं बोला जाएगा कि इस मेथड से करिए, सीख कर दोनों जाइएगा आप, ठीक है। आपको हाँ जिस सर, वो काट देते हैं, पता है सर। हाँ, क्या बोल रहे हो अरुण? नहीं, बोलता नहीं है किस मेथड से करिए, जो भी मेथड से आप करना चाहते हो उस मेथड से करिए, ठीक है। अगर बोलेगा कि प्रतिस्थापन से कीजिए तब इससे करना होगा, लेकिन बोलता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता। मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम में आता है ना, उसमें नहीं लिखा रहता कि इसी मेथड से करिए। ठीक है, एंड करें इसको। अभी भी काफी कम आंसर दिख रहे हैं, मतलब लगभग, कम तो नहीं, आंसर तो आ चुका है ऑलमोस्ट, जितने बच्चे करते हो रेगुलर। गलत हो गया? क्यों जल्दबाजी करते हो फिर? कितना सही है सर? अभी देखते हैं, एंड करें इसको, डिस्कस करें, बताओ। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5, 4, सर 1 मिनट 3, जाओ। 1 मिनट और, सर 1 मिनट 1 जाओ। मिनट एक नहीं रुकेंगे। यस चलो सर। 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड में करो इसको, हाँ। 10 सेकंड में रुक करो इसको जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन तो आसान है। कालीगढ़ है, कालीगढ़ है, कालीगढ़ है। माइक बंद कर लो योगेश। ताई। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ 5 सेकंड में, 5, 4, ज्यादा तो और ठीक करना। सर हट जाओ। नहीं अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन सर में। आधी मिनट 30 सेकंड सर 30 सेकंड। चलो अभी एंड कर दिया गया है। देखो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पोल में दूंगा, उसको आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कैसे सॉल्व करोगे समझिए इसको। हाँ, जिसको आंसर चेंज करना है वो आंसर लिख सकते हो चैट में, बाकी जितने बच्चों का आंसर आ चुका है पोल में वो मत लिखिएगा, पोल में सभी को लिखने की नीड नहीं है। जिनका आंसर पोल में नहीं आया है वो बच्चे लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपका पोल में नहीं हो पाया उतने टाइम में। देखो आपके पास दो को इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या कह रहा था? पहला इक्वेशन बोल रहा था सर P माइनस क्यू कितना है, P माइनस क्यू 1 है। इस वाले को आपने बोला इक्वेशन नंबर 1, इस वाले को बोला इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या था? 3P प्लस 4Q बराबर 10, 3P प्लस 4Q इज इक्वल टू 10। इस वाले को बोला इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यहां से आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर मैं यूज करूं तो लिख सकते हैं क्या P माइनस क्यू जो है सर 1 के बराबर है, तो P का वैल्यू 1 प्लस क्यू होगा। ये जो माइनस का क्यू है उस साइड जाएगा तो माइनस का क्यू बन जाएगा प्लस का क्यू, साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज कर लिया। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब P का मान जो आया 1 प्लस क्यू, क्यू के रूप में जो लिखा आपने वो समीकरण 2 में पुट करिए। अब समीकरण 2 को यूज करिए। अब यही चीज बार बार करना है आपको। समीकरण
नंबर 2 का यूज करिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या लिख सकता है, 3p प्लस 4q बराबर 10। तो 3p कहने का मतलब 3 गुना p, तो 3 गुना p का वैल्यू आप बोलोगे सर हमारा 1 प्लस क्यू है, p के जगह पर 1 प्लस क्यू लिख देना है। यहाँ लिख दोगे सर 1 प्लस क्यू प्लस 4q इज इक्वल टू 10। अब बस इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 3 जो बाहर में है नंबर, ये तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म से गुना होगा। 3 जब 1 से गुना होगा तो बनेगा 3 गुना होगा 1 3, प्लस 3 जब q से गुना होगा तो बन जाएगा प्लस का 3q, प्लस का 4q जो पहले से था वो प्लस का 4q ही रहेगा, बराबर 10। यहां से मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3q प्लस 4q बराबर 10, या प्लस का 3 जो है उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 3, तो प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3 बन गया। यहां से देखिए आपका दिखेगा 7q इज इक्वल टू 7। 7q अगर 7 के बराबर है तो q का वैल्यू कितना होगा, 7/7। और किसी संख्या को उसी संख्या से आप डिवाइड कर दोगे, 7 को 7 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1। ठीक है, तो q का वैल्यू आपका 1 मिल गया। q का वैल्यू 1 मिल गया तो q का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए वापस से यहाँ पर। ठीक है, तो q का वैल्यू 1 पुट करोगे कितना मिलेगा, p बराबर 1 प्लस क्यू। तो p बराबर 1 प्लस q का वैल्यू 1 है आपका, तो p का वैल्यू 2 आया। तो आप कह सकते हो सर p का वैल्यू 2 आएगा, q का वैल्यू आपका 1 आएगा। इतने ही चीज करना है ना, बार बार तो मैं ये कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन में बार बार यही कर रहे हैं, एक टर्म का वैल्यू निकालते हैं, एक चर का वैल्यू निकालते हैं दूसरे चर के रूप में और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। समझ में आया सभी को, यस लिख के बताइए, वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई डाउट है तो माइक हाँ ऑन करके पूछ लो। अगला क्वेश्चन आपको पोल में ही मिलेगा और इस पोल से आपका डेटा बनेगा। चलिए क्लियर है, तो सर ये क्वेश्चन आप बोलो। सर ये सर मेरा एक 3 क्वेश्चन गुना में क्या कैसे था। आ गया? एक साथ दो बच्चे क्यों माइक ऑन कर रहे हो, एक बच्चे बताइए, एक बच्चा जो पहले बोल रहे थे। हरिओम, हाँ हरिओम बताइए। सर ये 3 गुना में बताना कैसे आया? 3 गुना में कैसे आया, इतना तो समझ में आ गया इसका मतलब आपको कि पी का वैल्यू 1 प्लस क्यू कैसे आया। ओके, यस सर। अब यहां पर कुछ नहीं किया, ये वाला वैल्यू को ना मैंने समीकरण नंबर 2 में पुट किया। समीकरण 2 क्या कहता है आपका, समीकरण 2 में लिखा हुआ था ना 3p प्लस 4q बराबर 10, है ना। तो यहाँ पर 3 को तो मैंने यस 3 सर। लिखा, p का वैल्यू कितना आपने बोला, p का वैल्यू आपने बोला ना 1 प्लस क्यू, तो मैं इसके यस गुना सर। कर दिया इंटू 1 प्लस क्यू प्लस 4q बराबर 10। अब समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब 3 को गुना किया 1 से तो 3 गुना 1 3 आया, 3 को q से गुना किया 3q आया, वही है 3 और 3q प्लस 4q। आगे समझ में आया, यस सर। चल तो बस वही था 3, बस क्या किया p का वैल्यू पुट किया 1 प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया, q का आया, q का वैल्यू आ गया तो p का वैल्यू आ गया। अगला जो क्वेश्चन थैंक है यू आपका सर। पोल के लिए, x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो x और y का वैल्यू बताइए। देखिए क्या होगा आंसर, ध्यान से करिएगा, किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आंसर मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाएगा फिर। क्या बताना क्वेश्चन सर नंबर इसमें? 14, क्या बताओगे, x और y का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन तो पढ़िए, समीकरण 2 दिया है और x और y का मान बताइए, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में लिख देगा कि इसको हल करिए। तो अगर कभी बोलता हूँ ना कि हल करिए, हल करने का ही मतलब होता है कि आप x और y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पहला 2 आंसर बिल्कुल गलत है, जल्दबाजी में करोगे आंसर गलत ही होगा। सिर्फ एक समीकरण से मत देखिए, एक समीकरण से देखोगे तो सारा ही आंसर सही लगेगा आपको। ठीक है, x माइनस वाई से मत देखिए, आप x का मान निकालिए पुट करिए। देखो शॉर्टकट मत सोचो, कोई शॉर्टकट नहीं होता। डन सर। ठीक है, ओके, बस आप वोट कर दीजिए।
देखो ऐसा मत करो कि जो आंसर लग रहा है कुछ भी कर दिया, ठीक है, इससे क्या होगा, गलत हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में लिख रखा है x माइनस वाई बराबर 3। x का वैल्यू निकालिए डन y के टर्म सर। में। ओके, वहां से जो x का वैल्यू आएगा समीकरण 2 में पुट करिए, गुना भाग करिए, जो भी होता है। उसके बाद वहां से y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा तो x का डन वैल्यू भी सर। आ जाएगा। इसमें y का वैल्यू आप निकाल दोगे तो आपका आंसर y से ही आ जाएगा। देखो सभी में y अलग अलग है, y का वैल्यू भी आप अगर सही से निकाल दोगे तो सभी में y तो अलग अलग है, तो वहीं से आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा नहीं आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में। जो वैल्यू आएगा x का वो यहाँ पर डाल दो, उससे y निकल जाएगा। छब्बीस बच्चों का आंसर आया। ABCD। चलो इस क्वेश्चन में 1 मिनट और वेट करते हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। इसी टाइप से लिख देगा x और y का मान बताइए, या फिर बोलेगा कि हल करिए। कितने सही है सर? ये अरुण कुछ कह रहे हो क्या अरुण? कितने सही है सर? कितने सही हैं? लगभग अभी आधे बच्चों का सही है, 15 आंसर सही है, 16 आंसर सही है, अभी 16 बच्चों का आंसर सही है। ओके सर सर। मेरा भी अभी गलत हो जाता, मैंने वही वही वाला देख लिया था, वो ऑप्शन फिर मैंने देखा वो प्लस हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। आ, देखो बस मैं क्या कहता हूँ, पेशेंसली सॉल्व करिए, ठीक है, एक एक चीज ध्यान से करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कई बार कुछ छोटा मोटा गलती से आंसर गलत हो जाता है। उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि ठीक है अभी गलती कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम में बस मत करना। यहाँ कर ले रहे हो, एग्जाम मत करिएगा। यहाँ तो ठीक है आपका एक पोल का डेटा बनेगा, लेकिन एग्जाम में तो आपका मार्क्स कट जाएगा ना। तो यहाँ पर गलती करके सीख लो, एग्जाम में मत गलती करना। हाँ सर। एंड करें, टाइम तो खत पे खत्म हो गया। चलो लास्ट 15 सेकंड और रुक जाते हैं। आंसर तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का आ चुका है, 35 आंसर आ चुका है अभी तक। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और रुकेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, सर डी। डी। ठीक है, देखते हैं ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, मुझे भी नहीं पता। ये मैं इस होगा। क्वेश्चन को एक नए पेज पर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन को मैं हटाता हूँ क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। माइक बंद कर लो अभी, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख रखा है। इक्वेशन 1 में लिखा गया x माइनस वाई जो है वो 3 के बराबर है। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या कहता है? इक्वेशन 2 लिखा गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हमारा एक समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण एक ही आसान है, यहीं से हम बोलेंगे सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा। x का वैल्यू तो नहीं आएगा, लेकिन x y के टर्म में आ जाएगा 3, या माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा, 3 प्लस वाई। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x जो होगा सर 3 प्लस वाई के बराबर होगा। x को y के रूप में लिख दिया। अब x का मान जो 3 प्लस वाई आया हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का यूज करिए। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 क्या कहता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इस x के जगह पर आप, इस x के जगह पर आप 3 प्लस वाई पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे 3 प्लस वाई 2,
एक्स के ऊपर लिख दिया 3 + y, कुछ ऐसे, ठीक है। प्लस 3y तो था ही पहले से, और 11 तो पहले से था ही, ठीक है। अब यहाँ 2 से गुना करोगे अंदर वाले टर्म से, तो अब क्या मिलेगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6। हाँ कुछ कह रहे हो क्या? 2 को y से गुना करेंगे तो मिलेगा 2y + 3y बराबर 11। यहां से देखो क्या दिख रहा है, 6 को आप उधर लेके जाइए, तो ये प्लस का 6 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो कहेंगे 2y + 3y कितना आएगा, 11 - 6, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन ध्यान से करना है, हड़बड़ी मत करिएगा। 3 2 5y, दोनों ही पॉजिटिव है, जोड़ दिया, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5y का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/5, ठीक है। तो 5 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, शुभम का आंसर डी है, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 है हमारा, तो y का वैल्यू मेरा 1 आया। y का वैल्यू 1 किस ऑप्शन में था, हमने देखा यहाँ पर y का वैल्यू 2 था, गलत हो गया, y का वैल्यू 0 था, गलत हो गया, y का 5 गलत हो गया, y का वैल्यू 1 एक ही ऑप्शन सही है, तो यही वाला सही होगा। लेकिन हम x का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कैसे आएगा, x बराबर 3 + y, है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 3 + 1, y का वैल्यू 1 था तो 4 आ गया, तो x का वैल्यू आपका 4 आ गया, y का वैल्यू आपका 1 आ गया, तो कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में था। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया हमने, वही चीज लास्ट क्लास में पढ़ा था, इस क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस किया। देखो अगर आपका आंसर इसमें भी गलत हुआ है, अब ध्यान सुन लो, आपका सही है या गलत है, तो अगर सही है तो ठीक है, अगर अभी भी आपका आंसर गलत हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए वो सारे क्वेश्चन दोबारा से करिए। कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में अच्छा स्क्रीन से रुक गया है, एक बार रुक जाओ, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर से स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन, नो सर, यस सर। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन खुद से करिए, जो मैं होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चन खुद से करिए, कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है, आंसर नहीं आता है, तो फिर मैं हूं, पूछिएगा डाउट अपना, ठीक है। मतलब एक प्रतिष्ठा, क्लास खत्म, क्या बताइए, नहीं क्लास अभी यहीं पे खत्म नहीं क्लास होगा, खत्म होगी, नहीं क्लास तो खत्म नहीं फिर होगी, तो आपको आधे अपडेट घंटे दे बचा देना। हुआ है, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका विलोपन विधि है, इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेट कहने का मतलब क्या होता है, विलोपन कहने का मतलब क्या होता है, एनीवन, कोई चीज विलुप्त तो हो गया, इसका मतलब क्या होता है, एक्स या वाई ये विलुप्त हो जाए, इनमें से एक विलुप्त हो जाए। विलुप्त होना मतलब गायब होना, ठीक है। तो गायब करने का मतलब क्या होता है, सर किसी एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं। अब गायब करना क्या, गायब करने का मतलब घटाना, बेसिकली कुछ नहीं होता, घटा करके 0 कर देना। समझना हमें सीखना ये है कि विलुप्त कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है ना, केस 1 केस 2 अलग अलग टाइप बनेंगे, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपको पोल दूंगा। यहाँ पर सीखना ये है कि एक चर को विलुप्त करने की विधि को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब देखो विलुप्त करने का मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 और 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सर 10 आ जाएगा, 5 विलुप्त हो जाएगा। जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे तो 5 विलुप्त नहीं हो जाएगा। चलो इससे आप तो गलत ही सेंस निकाल लिए, माइनस करेंगे तो विलुप्त होगा सर। समझो विलुप्त कहने का मतलब क्या होता है ना, 0 लेकर आना, ठीक है, 0 आ जाना, विलुप्त हो जाना। ये नहीं कि 5 गायब कर दिया, फिर तो आप हर नंबर को जोड़कर बोलोगे गायब हो गया, ठीक है। मैं बोलूं 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, 5 में 5 को जोड़ेंगे तब तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 नहीं आया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, जोड़ने पर तो 10 आ गया, लेकिन 5 में से अगर 5 घटा दो, घटाव किया, तब तो ये 0 आ जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये विलुप्त हो गया, 5 गायब, 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है यहाँ पर 5 और यहाँ पर है -5, अब मैं इन दोनों को जोड़ूं कि घटाऊं, विलुप्त करने के लिए जोड़ो, घटाओगे सर? जोड़ेंगे, बहुत बड़े। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ ना कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखो मैं दोनों ही चीज करके आपको दिखा देता हूं, मैं दोनों ही चीज करके दिखाता हूं। अगर कोई बच्चा कहता है सर इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर क्या आएगा सर, 5 + -5, यही होगा।
5 माइनस प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस माइनस 5, तो ये 0 हो गया ना। तो जोड़ने का मतलब सिर्फ जोड़ना थोड़ी होता है, वो तो डिसाइड करोगे आप प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 हो गया, तो ये विलुप्त हो गया। तो आपने जोड़ करके 0 कर दिया। अगर यहाँ पर आप घटाव करोगे तो बोलोगे सर 5 में से -5 घटाना है, ठीक है। अब 5 में से -5 घटाओगे तो आपको बोला गया था घटाओ, लेकिन आप घटाओगे कैसे? ये तो 5 + 5 हो जाएगा ना, 2 माइनस का साइन आ रहा है, समझिएगा, यहाँ पर 2 माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बन गया। अब 5 + 5 आपका 10 हो गया, फिर 0 हो रहा है नहीं। तो आपको यहाँ पर बोला गया था घटाओ, लेकिन आपका तो जोड़ हो गया, तो ये गायब नहीं हुआ। तो हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि अगर दोनों नंबर के साइन सेम रहेंगे तो घटा दीजिएगा, अलग अलग साइन रहेंगे तो जोड़ दीजिएगा। जैसे समझो, अगर मैं कह रहा हूं 8 और यहां भी 8, दोनों पॉजिटिव है ना, प्लस का, इस 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा? 8 में से 8 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो सेम चिन्ह के थे तो घटा दिया, है ना। अगर मैं अलग अलग साइन कर लेता हूं, मैं ले रहा हूं एक मेरे पास 7 और एक ले रहा हूं -7, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे? जोड़ेंगे सर। जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा। देखो कैसे जोड़ने पर 0 आएगा। सर 7 + -7, ठीक है, तो ये मिल जाएगा सर 7 - 7, ये 0 आ गया। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है? इतना लिखना मत अपने कॉपी में, बस इतना लिख लीजिएगा, अगर समान चिन्ह के रहेंगे, अगर हमारे पास चर जो है वो समान चिन्ह के रहेंगे, ऐसे केस में आप घटाव कर दीजिएगा, ठीक है। विलुप्त करने के लिए घटाव कर देंगे, मतलब दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो आप घटाव करिएगा, चाहे दोनों नेगेटिव रहेगा तो आप घटाव करिएगा। अगर अलग अलग चिन्ह के रहेंगे तो विलुप्त करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर 0 हो जाएगा। जैसे एक मेरा प्लूरेटिव था, एक माइनस था, तो प्लस माइनस ऐसे ही आपका 0 हो जाता है कट के, ठीक है। तो अलग चिन्ह में सेम नंबर जोड़ने पर 0 हो जाता है, सेम चिन्ह में सेम नंबर घटाने पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने नोट किया क्या? ये वाला नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जाएगा, और ये समान चिन्ह हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है। लेकिन अगर इतना आपने सुन लिया ना तो आप काफी रिलेट कर पाओगे अगला चीज, ठीक है। जैसे ये समझो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, 3x - y = 5 और 5x - y = 11। अगर मैं आपसे बोलूं सब्स्टिट्यूशन एंड प्रतिस्थापन विधि से, क्या बोल रहे हो योगेश? स्क्रीनशॉट ले ले सर उसका। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लिख भी लिया करो ना, लिख लिया करो साथ के साथ। ले लिया? चलो, अब यहाँ पर क्या है, 3x - y = 5 और 3x - y = 11 है। आपको निकालना है x और y का वैल्यू। अब अगर मैं बोलूं कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो आप तो पढ़ चुके हो सब्स्टिट्यूशन से, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है एलिमिनेशन से, विलोपन से करिए, मतलब एक चर को गायब करना है, और आसान मेथड है ये टाइप 1 है। मुझे बताइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में किसी का भी गुणांक सेम है क्या? x या y का गुणांक सेम है, और है तो किसका? हाँ वही सर, था। तीन का सर। y का गुणांक सेम है। तो पहले तो आप ये देखिएगा, पहला केस में ये कि सर y का या x का गुणांक सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। x का तो गुणांक अलग अलग दिख रहा है, लेकिन y का गुणांक मुझे सेम दिख रहा है। दोनों ही जगह पर क्या है, -1 है। और देखो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं गुणांक की बात करूँ ना, जनरली गुणांक तो -1 बोलोगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, 1, ठीक है। मैं बस नंबर को देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ। आपने बोला ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इस वाले को बोलेंगे समीकरण नंबर 2 है। तो x का गुणांक तो अलग अलग है, लेकिन y का गुणांक सर दोनों जगह पर -1 है, और अभी के लिए मैं कह रहा हूँ 1 है यहाँ भी, 1 है यहाँ भी, ठीक। अब मुझे बताइए, आपने देखा y का गुणांक एक जैसा है, तो y को हम विलुप्त करने के लिए सोचेंगे। हम किसको गायब करेंगे? y को गायब करेंगे, क्योंकि y सेम है, ठीक है। अब मुझे बताइए y का चिन्ह कैसा है, सेम या अलग अलग? सेम है सर, अब प्लस हो सेम है, जाएगा। दोनों ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखो दोनों ही अगर सेम है तो आप अगर इसको जोड़िएगा समीकरण, तो आपको सोचना होगा ना विलुप्त कैसे करें। सर दो ही ऑप्शन,
या तो समीकरणों को हम जोड़ सकते हैं, दो ही तरीका से हो सकता है, या तो जोड़कर या फिर घटाकर। ठीक है, घटाओ। अब आप क्या करोगे, जोड़ करके घटाकर। तो यहाँ पर आप अगर जोड़ोगे, जोड़ देखो मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, जोड़ोगे तो क्या होगा ना, ये माइनस वाई रहेगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा। लेकिन आप अगर घटाओगे, ऐसा मैंने पहले बताया क्या कभी आपको, कि ए माइनस पी माइनस क्यू, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ए के बाद क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से, बताया है? माइनस P आगे प्लस Q। मैंने क्या किया, ये माइनस का साइन बाहर में था तो साइन चेंज किया ना, अंदर वाला साइन चेंज किया कि नहीं किया? अगर मैं कहता ए प्लस पी माइनस क्यू, यहाँ पर साइन चेंज होता क्या, साइन चेंज नहीं होता। तो आप जब जोड़ते हो तो साइन चेंज नहीं करते हैं, जब घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं। घटाओ के केस में साइन चेंज होगा। तो आपको घटाने के लिए, विलुप्त करने के लिए एक प्लस का चाहिए होता है, एक माइनस का चाहिए होता है, तभी तो जोड़, ये दोनों में प्लस माइनस होगा तो कटेगा। तो आप कह सकते हो सर यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हमें प्लस माइनस करने के लिए इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। और घटाओगे तो क्या होगा, देखिए आप एग्जाम में इतना मत लिखिएगा ये सारी, आप बस इतना लिख दीजिएगा, सर इनका साइन सेम था तो घटाव कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, साइन सेम रहेगा तो घटाव कर देंगे। ठीक है, हाँ साइन चेंज करेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, दूसरे वाले समीकरण का साइन चेंज कर देंगे, समीकरण एक में से दो को घटाओगे तो साइन चेंज कर लेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब आप देखो समीकरण दो का ना साइन चेंज हो चुका है, 5x नहीं है, अब वो माइनस का 5x है, y नहीं है वो प्लस का y है, और 11 की जगह बन गया माइनस का 11। तो अब क्या बोलोगे, घटाने पर एक बन रहा है सर हमारा y, और एक माइनस का y, एक प्लस का y। तो क्या माइनस का y प्लस का y से कैंसिल होगा, y से y कैंसिल, ठीक है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, 3x माइनस 5x, और इधर 5 माइनस 11। देखो आपका कितना जल्दी से आंसर दिख रहा है, 3x में से 5x घटाओगे तो माइनस का 2x आएगा, और 5 में से 11 घटाओगे तो कितना मिलेगा बताओ, बोलो, माइनस माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। 6/2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3। देखा आपने, काफी कम स्टेप में आपका x का वैल्यू आ गया, प्रतिस्थापन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, है ना। x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 हम कहाँ पुट करें, या तो आप सर समीकरण नंबर, हाँ जी बताइए, सर ये -2x कैसे आया? -2x कैसे आया, यस सर। 3x में से 5x घटाएंगे कितना आएगा, क्या सर? 3x में से 5x घटाएंगे, मुझे बताओ 3 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 2 2 2 या -2, -2 -2 क्यों आएगा, देखो ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो 2 तो आएगा ही, लेकिन साइन बड़े वाला का लगाएंगे ना, बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, या फिर आपको कई बार बताया, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2x इसलिए आ रहा है। ठीक है, समझ में आया योगेश, बताइए, बताइए तो समझ में आया कि नहीं आया, यस क्लास में हो सर। कि नहीं, चलो तो ठीक है, x का वैल्यू 3 आया। अब x का वैल्यू 3 या तो समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 2 में पुट कर दो, कहीं पुट कर दो, टाइम मत बर्बाद करिए कि सिर्फ किसमें पुट करें, जो आसान लगे उसमें पुट कर दो। अब ले रहे हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या आएगा, 3x माइनस वाई बराबर 5, y का, अच्छा x का वैल्यू पता है ना, x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 5, यहाँ से मिल रहा है 9 माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ से माइनस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 माइनस 9, तो माइनस वाई, अब बताओ कितना आ रहा है, 5 माइनस 9 कितना आएगा, बताओ, -4 -4, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो आपने बोला सर एक्स का वैल्यू कितना है आपका 3, और वाई का वैल्यू कितना है 4, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, एग्जाम में आप किसी भी से करो, प्रतिस्थापन से विलोपन से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्यों घटाया, क्यों घटाया, बताओ, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए।
तो वो तो ठीक है एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा ना कि हमें क्या दिख रहा था सर, वाई का गुणांक सेम था और दोनों के चिन्ह भी सेम थे। चिन्ह सेम थे तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस वाई और प्लस वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे, जोड़ देते तो साइन सेम रह जाता, जोड़ने के केस में साइन नहीं बदलता है तो वो गायब नहीं होता। ठीक है, तो वाई को विलुप्त करने के लिए घटाया। जैसे अगला क्वेश्चन जो आपको जोड़ने वाला दे रहा हूं, जैसे ये समझो, आसान सा क्वेश्चन है। मैं अगर ये लिखूं, पोल में नहीं कर रहे अभी, पहले एक एक करके समझते चलो सारे टाइप को, फिर पोल दे दूंगा। मैं बोल रहा हूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया आपका 13। मैं बोल रहा हूं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। आपसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। अब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का गुणांक आपका सेम दिख रहा है, मैं वाई को गायब करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़िएगा या घटाइएगा समीकरणों को? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे जोड़ेंगे। सर। देखो मैं यहाँ पर ना आपको सारे चीज बता रहा हूँ। अगर आपने बोला कि सर जोड़ देंगे, बहुत बढ़िया, आपको यहाँ दिख रहा है सर यहाँ पर प्लस का वाई है, यहाँ पर माइनस का वाई है, आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। आपको तो दिख रहा है ना सर, प्लस का वाई माइनस का वाई सीधे सीधे कट जाएगा। साइन चेंज करना पड़ेगा क्या? साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं यस है। सर। तो साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है। तो अगर साइन चेंज नहीं करना है तो आप सीधे इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको सीधे क्या बोलोगे सर, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के केस में साइन नहीं बदलता, तो जैसे है वैसे रह जाएगा, साइन मत बदलिएगा। आप सीधे बोलोगे सर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स ऐड होगा, यहाँ 13 और 7 ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 2x, 13 और 7 को जोड़ेंगे 20, एक्स का वैल्यू आपका 10 मिल जाएगा। 20/2 किया तो एक्स का वैल्यू 10 मिल गया। क्लियर? एक्स का वैल्यू 10 है तो वाई का वैल्यू कितना होगा, सर किसी में पुट कर दो। हाँ हाँ बोलो। एक्स प्लस वाई आपका 13 है, एक्स का वैल्यू अगर आपका 10 है, 10 प्लस वाई बराबर 13, तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 10, वाई का वैल्यू 3। ठीक है, तो वाई का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू 10 था। क्लियर हुआ? सॉरी क्यों नहीं, आपका आंसर गलत होता सर है तो कोई अगर सॉरी विलोपन लिखने की विधि जरूरत नहीं। प्रतिस्थापन हाँ, प्रतिस्थापन विलोपन क्या, ये विलोपन है। प्रतिस्थापन विलोपन विधि से कोई भी क्वेश्चन पूरी सर बात सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही आएगा सर, या अलग सर पोल देखो, जितने छोड़ भी दे दो। देखो जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन विलोपन से सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा। ऐसा एक चीज को मैं दो तरीके से करूं, दोनों ही सही है तो आंसर गलत अलग अलग नहीं आएगा ना। अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कुछ हम गलत कर रहे हैं, है ना? सर। सर जैसे समझ में आया? प्रतिस्थापन क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग, दोनों अलग अलग विधि से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा या अलग अलग? सेम ही आएगा। मैं समझो, मैं बोल रहा हूं कि ये आपका, सिंपल समझो कि ये आपका घर है, आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, बड़ा सा आपका स्कूल है। यहाँ से जाने का दो रास्ता है, ये रास्ता नंबर 1 हुआ और ये रास्ता नंबर 2 हुआ। ठीक है, अब आप रास्ता नंबर 1 से जाइएगा तो भी आप कहाँ पहुंचिएगा, स्कूल पहुंचिएगा। रास्ता नंबर 2 से जाइएगा तो भी स्कूल ही पहुंचिएगा ना, कि कहीं और पहुंच जाइएगा, बताओ? स्कूल ही पहुंचेंगे। तो सर आपको यस पता सर। है कि सर बस दो रास्ते अलग अलग है, मेथड अलग अलग है, पहुंचना तो वही है, हमें स्कूल ही पहुंचना है। ठीक है, हाँ ये मत करिएगा कि इधर चले जाइएगा, ठीक है, फिर कहीं और चले जाओगे, गलत तरीका से मत यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर कोई मेथड से करिए आंसर सेम आएगा। समझ में आया? मैं करके बता दूं क्या इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से? नो सर। नो सर। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन से करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। पोल में दूं या फिर चैट में दूं? चलो पोल में करते हैं, ठीक है, पोल में प्रैक्टिस हो जाएगा। सर चलो, ऐसे ही आ रहा। हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस वाई बराबर, मैं लिख रहा हूँ 19 और एक्स माइनस वाई बराबर 7। मुझे बताओ एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। चलिए चैट बंद कर रहा हूँ, आपका पोल ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व तो करिए, तब आपको ऑप्शन चाहिए ना। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 13 और
5 13 6 8 11 12 7 देखे क्या होगा। में देना सर ये। पोल ऑन है आपका, माइक बंद कर लो जिसका भी माइक ऑन है। माइक इतना क्यों ऑन करते हो, माइक ऑन बंद कर लो। ठीक है, आंसर करिए। डन सर। ओके, सर पोल आंसर। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, चलो अभी ऑन कर दे रहा हूँ। रिस्पॉन्स तो ऑन है, दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। अब बताओ, दिखा? यस दिखा? सर अब दिख गया। ठीक है, दिख गया जी। नहीं सर। ओके। बात सही है सर। कई बार क्या होता है ना, मैं ऑन कर देता हूँ उसके बाद भी आपको नहीं शो होता है। ठीक है, तो ऑन ऑफ करने से वो सही हो जाता है। ठीक है, x प्लस वाई 19 है, x माइनस वाई बराबर 7 है। और कहाँ से करोगे आप? विलोपन से करिएगा। देखो, आप करने के लिए तो दोनों मेथड से कर सकते हो, एग्जाम में किसी से भी कर दीजिएगा, लेकिन आपको सीखना है तो आप विलोपन से करिए। ठीक है, ओपन से ही कर रहे हैं। हाँ उसे आप करिए क्योंकि अभी सीख रहे हैं। सर कॉपी चेक करना सभी की। कॉपी क्लास एंड में चेक करूंगा। सागर घोष आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, प्लीज आप अपना माइक बंद रखिए ना, बार बार क्यों ऑन कर रहे हो? सर उसके आने बात कर। तो अगर मैं देखूं आपके पोल में आंसर, तो 17 बच्चों ने अभी तक किया है। डन सर। ओके, योगेश ने भी कर दिया, बिल्कुल सही। सर आप निकालने का बात कर। सर सर एक सवाल छूट गया, एक सवाल गलत हो गया। एक सवाल छूट गया और एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप उसको प्रैक्टिस करना फिर से करने का। ठीक है, सर 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 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और। सर और पोल दोगे? नहीं, और पोल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद कुछ आपका डाउट होगा तो डाउट पूछ लीजिएगा। और इसी टॉपिक को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, चलो 15 सेकंड और, बाकी सारे बच्चे आंसर करते जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है। 10 सेकंड और। 27 आंसर आए हैं। ठीक है, बढ़िया। लास्ट 5 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो पोल को सर मैं बी। एंड करता हूँ। सर भी बी? सर भी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बी बी आंसर सर। आएगा। बहुत सारे बच्चों का सर आंसर बी आ गया। बी सर। चलो माइक बंद करोगे, मैं सॉल्व करूं? चलो, अच्छी बात है कि सभी का आंसर भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पोल में तो आंसर गलत दिख रहे थे मुझे कुछ बच्चों का। x प्लस वाई बराबर कितना है आपका? 19 है। x माइनस वाई कितना है आपका? x माइनस वाई आपका 7 है। इस वाले को मैंने इक्वेशन 1 बोला, इस वाले को मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब क्या करेंगे? सर 1 में से 2 को, आपको y को सेम दिख रहा है, y को गायब करना चाहोगे, तो y को गायब करने के लिए आप क्या करोगे? इसको जोड़ेगा ही घटाइएगा। पुनीत रोहिल्ला, जोड़ेंगे सर। ये क्या करते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब हर दिन आपको मैं एक ही चीज बोलूं क्या? पुनीत अपना माइक ऑन करो, वो भी रेगुलर वाले बच्चे। क्यों करते हो ऐसा, बताओ? सॉरी सर। ये तो हर दिन का है आपका, सॉरी हर दिन का है। कितने बार आप बी लिख रहे हो, बताओ? सर इसने क्या कर दिया? सॉरी का। देखो, एक बार आप लिखिए अपना आंसर एग्जैक्ट, लगातार आप बी 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 लिखने लगते हो। ठीक है, आपका कोई भी पोल, आपका कोई भी आंसर मिस होता है क्या? जो आप लिखते हो वो मैंने नहीं देखा, ऐसा नहीं होता ना। तो हर आपका जो होता है आंसर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप बार बार मत लिखा करो, एक बार लिख दिया काफी है।
उससे क्या फायदा है 10 बार लिखकर, आंसर तो नहीं बदल रहा आपको। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इस दोनों को, इस क्वेश्चन को जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, एक्स वाला भी सेम है, लेकिन एक्स को गायब नहीं कर रहे, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, सीधे जोड़ दीजिए। तो आपको सर यहाँ पर जोड़ेंगे तो सीधे y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2x, और 19 और 7 को जोड़ेंगे तो 26 मिल जाएगा। जैसे 19 और 6 को जोड़ा, ये सब 26 मिला, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 26/2। 26/2 कहने का मतलब 13 आ गया। एक्स का वैल्यू आपका 13 आ गया, एक्स का वैल्यू 13 पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। एक्स प्लस वाई आपका कितना है, 19 है। 13 प्लस वाई बराबर 19, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 19 माइनस 13, 19 में से 13 घटाओगे 6, तो y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 13 आंसर है, 13। ऑप्शन नंबर बी, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा, Yes, ऑप्शन sir. नंबर बी, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले Yes, क्लास में sir. डिस्कस करेंगे, यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। नहीं सर। गुड नाइट सर।